हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एसके कुशवाहा आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है बहुत ही अच्छे होंगे और बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे कि रिजल्ट जो है एएसओ का कब आए। तो चलिए जो है उसी क्रम में हम यहाँ पर आज जानते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि जो आंसर की आई है उसमें हम ऑब्जेक्शन लगाएं अथवा ना लगाएं। ठीक है, तो इन सब चीजों बातों की चर्चा हम करेंगे यहाँ पर विद डेटा। जैसा आप मेरे यहाँ पे पीछे देख रहे होंगे, ये जो विद प्रूफ के साथ आज बताऊंगा कि कट ऑफ जो है वो आपकी कितनी जाएगी, है ना। तो बने रहिएगा क्लास के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलिए साथियों, अब देखिए यहाँ पर जो है मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऑब्जेक्शन करें या ना करें, इस चीज के बारे में मैं थोड़ी सा और आपको बता देता हूं। देखिए, आप जो है अगर ऑब्जेक्शन आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कोई क्वेश्चन है ऐसा जिस पर हमें ऑब्जेक्शन करना चाहिए, आयोग ने उसका आंसर की गलत बताया है, तो इस चीज के लिए मैं आपको बता दूं। देखिए, हिंदी में कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिस पर आप ऑब्जेक्शन लगाएं। एक चीज आप समझ लीजिएगा, हिंदी में जो है कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जिसमें आप क्या लगाएं, ऑब्जेक्शन लगाएं। ठीक है, जिसमें आप क्या लगा सकें, ऑब्जेक्शन लगा सकें। और इसके बाद में हम क्या कह सकते हैं, ना ही आपका जीके जीएस में है, ना ही आपका जीके जीएस में है। और इसके साथ साथ एक चीज मैं और बता दूं, ना ही आपका टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स में है। ठीक है, टेक्निक्स ऑफ स्टैटिक्स में भी आप ऑब्जेक्शन लगा सकें, ऐसा कोई भी उन्होंने आंसर नहीं दिया है। कॉमर्स में भी आंसर उन्होंने नहीं दिया है। देखिए, जब हमने आंसर की दी थी तो हमने आपको बताया था कि हो सकता है 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपके गलत हो जाए हमारे द्वारा जो बताए जा रहे हैं। आज उनकी हमने बहुत ही गहनता से विश्लेषण किया है। तो इन 4 टॉपिकों में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिस पर आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सके। बाकी आपको यदि लगता है कि हाँ ये आपके पास कोई प्रूफ हो तो जरूर चर्चा करिएगा हमसे। इसके बाद जो है 2 ही दिन बचा हुआ है, आप ऑब्जेक्शन चाहे तो लगा सकते हैं अपना लॉगिन करके। क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ की। तो कट ऑफ देख लीजिए, हम चर्चा कर लेते हैं कि कितना लगभग कट ऑफ जाएगा। बहुत ही यार मेहनत के साथ ये डाटा जो है हमने कलेक्ट किया है और आप जो है देखिए वीडियो देख करके चले जाते हैं। कम से कम यार सब्सक्राइब कर दिया करो, चैनल लाइक कर दिया करो, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार हम बना रहे हैं वीडियो, किसी कोई कुछ कर रहे हैं, है कि नहीं। तो लाइक और शेयर भी कर दिया करिए अपने सभी ग्रुप में। और देखिए, आज जो डाटा मैं आपके समक्ष रख रहा हूं वो कोई ऐसे अपने आप नहीं डाटा लिखा। ठीक है, कल ही मैंने आपको कल कहा था, गूगल फॉर्म भरवाए थे आपसे, तो आप सभी लोगों ने लगभग 100 स्टूडेंट का मेरे पास डाटा आ गया है। और हम स्टैटिक्स का यूज करते हुए ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर पूरा डाटा निचोड़ लेंगे और जानेंगे कि कट ऑफ जो हमारा कितना जा सकता है। तो समझिएगा इस चीज को यहाँ पर कि देखिए, सबसे पहले मैं शुरुआत करते वैकेंसी से कि वैकेंसी जो टोटल थी हमारी कितनी थी। तो 904 हमारी यहाँ पर क्या थी दोस्तों, वैकेंसी थी। ठीक है, 904 हमारी यहाँ पर वैकेंसी थी। अब इस बात को यहां पर समझिए, अगर 904 वैकेंसी हैं तो हम क्या माने कि यहां पर कैटेगरी वाइज क्या था। तो देखिए, जब जो नोटिफिकेशन है उसको आप यदि अच्छे से पढ़ोगे तो वहां पर आपको क्या मिलेगा, नीचे लिखा हुआ है कि 10% का जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसकी वैकेंसीज नहीं दी गई है। क्लियर है ना। तो उन्होंने सीधा सीधा बाद में वो कह रहा कि दिया जाएगा। तो अगर हम ईडब्ल्यूएस का भी लगा लें तो यहां पर आपका इस प्रकार से कुछ वैकेंसी का डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा, बहुत ही निचोड़ ये निकाला है। देखिए, अगर बात करें हम
कि जो उसमें दिया गया है, नोटिफिकेशन में दिया गया था कि जनरल की 553 है, ओबीसी की 215 है, एससी की 104 है और एसटी की 132 है। टोटल कितना हो जाएगा 904। और उसमें 36 आरक्षण भी लागू है, कितना 20% महिलाओं पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है इस सारी चीजों का लेकर के चलेंगे। ये मैंने अभी आपको क्या बता दिया, बड़ा बड़ा बता दिया। अब थोड़ा सा देखिएगा यहां से, देखिए अब यहां देखो जनरल की जो वैकेंसी है, ठीक है, जनरल की जो वैकेंसी है वो कितनी है 553। समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझिएगा, एक एक चीज समझाऊंगा, बातों को समझते चलिएगा। कुछ भी अगर कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो यहां पर समझिए जनरल की जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है 553। ठीक है, मेल अगर हम बात करें, देखिए 20% निकाल देंगे तो 442 जो है आपका मेल हो जाएगा और 111 जो आपका हो जाएगा किसका, फीमेल का हो जाएगा। अगर बात करें ओबीसी की वैकेंसी टोटल 215 वहां पर दी गई हैं, 172 मेल हो जाएगा, 20% निकाल देंगे तो यहां पर फीमेल हो जाएंगी 43। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं एससी की, एससी की तो टोटल 104 पोस्ट दी गई हैं। मेल आपका अगर 20% हम फीमेल निकाल देंगे तो मेल आपका 83 हो जाएगा, फीमेल आपका 21 हो जाएगा। अगर एसटी की बात करें, एसटी की टोटल वैकेंसी इस नोटिफिकेशन में 32 दी गई हैं। मेल अगर यहां पर फीमेल 20% हम निकाल देते हैं तो मेल की जो बचेगा 26 बचेगा और फीमेल का क्या बचेगा 6 पोस्ट बचेंगी। अब ये तो हो गई नोटिफिकेशन की बात। अब हम बात करते हैं कि फॉर्म अप्लाई कितनी हुए थे, सारी चीजें बताऊंगा, एक एक करके बताऊंगा, बने रहना वीडियो के साथ में। देखिए विद प्रूफ के बताऊंगा आपको, ठीक है, जो डाटा हमारे पास आया है। हाउ मेनी कैंडिडेट्स अप्लाई, देखिए कैंडिडेट्स जो अप्लाई हुए थे 10,144 हुए थे, ये तो आप सभी को पता है, विदित है सभी का। ठीक है, कितने हुए थे 10,000, हम यहां पर लगभग मान के चलेंगे 10,000। हाउ मेनी कैंडिडेट्स अटेम्प्ट्स, देखिए लगभग जो है 60%, मैं ये नहीं कह रहा कि लेकिन नहीं 60% हुआ है, हो सकता है 58 हो, 59 हो, 60 हो, 62 भी हो सकता है, 65 भी हो सकता है। ठीक है, मतलब लगभग कह सकते हो, तो लगभग हमने यहां पर डेटा लिया कितना 60%। तो अटेम्प्ट यार कितने लोगों ने किया, अटेम्प्ट किया 6,000 लोगों ने, बात समझिएगा यहाँ पे। अब 6,000 लोगों में जब हमने यहाँ पर डाटा फिल करवाया, कल या परसों 2 दिन में आपने जो डाटा हमें प्रोवाइड करवाया उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। मैं यहाँ पर विद नाम की शो नहीं करूंगा, ठीक है, जो पाई ग्राफ है उसी को, पाई चार्ट को ही हम यहाँ पर लेंगे, पूरा डाटा हम यहाँ पर विद नेम के नहीं रखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि आपका डेटा किसी को शेयर नहीं किया जाएगा यहाँ पे। तो समझिए यहाँ पे देखिए ये जर्नल वाले, जर्नल जो है लगभग 47 है, कितना है 47%। क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा जर्नल का हो जाएगा। और जो ये है आपका ओबीसी का 30 कितना मानेंगे हम 35 मान लेते हैं यहाँ पे, कितना 35% ओबीसी का। ठीक है, 12.5% यानी 13% हम किसका मान लेंगे, ईडब्ल्यूएस का मान लेंगे, और एससी का मान लेते हैं यहाँ पे 6%, मान के 6% है, मैंने निकाला था उसको देख करके, तो 6% यहाँ पर एससी है, इतने लोगों ने। ठीक है, अभी इसी से डाटा हम यहाँ पर पूरे सब में अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि कट ऑफ हमारी यहाँ पे कितनी बन रही है। अब चलिए देखते हैं कि जर्नल के कितने लोग हैं। अब हमने माना कि यहाँ पर 6,000 लोगों ने क्या दिया है, पेपर दिया है, समझते जाइएगा बहुत ही गहनता से। ठीक है, 6,000 लोगों ने क्या दिया है, पेपर दिया है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर 47% क्या है, 47% जर्नल के लोग हैं, तो 47% हमने निकाला 6,000 का, तो कितना है यहाँ पे 2820। ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेपर दिया है, कितने 2820 कैंडिडेट। क्लियर है, इसमें मेल और फीमेल दोनों शामिल है। 2820 कैंडिडेट वो हैं जिन्होंने पेपर दिया, कौन से, जर्नल वालों की। अब बात करते हैं हम ओबीसी की। ओबीसी का अगर हम यहां पर देखें 35% है, ओबीसी का कितना है 35% है, तो यहां पर हम 6,000 का यदि 35% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा, यानी कि 2100 हो जाएगा। अब बताइए 2100 क्या है, 2100 वो कैंडिडेट हैं ओबीसी के जिन्होंने पेपर दिया है। ठीक है, बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस के यहां पर देखिए 13% है, तो 13% हम 6,000 का निकालेंगे तो 780 है, 780 स्टूडेंट क्या है ईडब्ल्यूएस के हैं। अब आगे बात करते हैं एससी। एससी की अगर हम बात करें तो यहां पर 6,000 का यदि हम 6% निकालेंगे या इसी के अकॉर्डिंग तो आपका आ जाएगा 360। एसटी का हमारे पास कोई डाटा नहीं आया, इसलिए हम एसटी का यहां पर
कुछ नहीं बताएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब इनमें से देखते हैं मेल और फीमेल का, ठीक है, मेल और फीमेल। तो जो डाटा हमें प्रोवाइड कराया है उसमें से 35%, 35 लगभग ही कह सकते हैं 35% क्या है, फीमेल है, और 65% क्या है, मेल है। ये क्या है आपका, मेल है, ठीक है, ये क्या है आपका, मेल है, और ये आपका क्या है, फीमेल, ठीक है। इतनी वो चीजें समझ में आ गई। अब हम आते हैं यहीं पे, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको यहां पे खिसका लेता हूं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई है। बहुत ही यार मेहनत से ये डाटा बनाया है, ठीक है, बहुत ही एनालिसिस, मुझे कम से कम 3 से 4 घंटे इस चीज को बनाने में लग गया कि मैं आपको किस प्रकार से समझा पाऊंगा। तो बहुत ही अच्छे से समझिएगा दोस्तों, ठीक है। देखिए जनरल के जो हैं कितने हैं, 2820 जनरल के टोटल स्टूडेंट जिन्होंने क्या किया है, पेपर दिया है, क्लियर है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 35% इसका निकाल देंगे, क्योंकि 35% क्या है, फीमेल है इसी में। तो 35% यहाँ पर फीमेल कितना हो गया, 980 फीमेल है, मेल 1840 है। इसी प्रकार से हमने डाटा निकाला, ओबीसी का 2100 का 35 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 735 हो जाएगा, 1365 आपका मेल का हो जाएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस का इसी प्रकार से 780, 35% निकालेंगे 273 हो जाएगा, 507 आपका मेल हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने एससी का निकाला, एसटी का हमने नहीं निकाला है क्योंकि हमारे पास एसटी का मैंने पहले बताया डेटा नहीं। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं यहाँ पे जनरल की, ठीक है, बहुत ही अच्छे से समझिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर कट ऑफ की, ठीक है, कट ऑफ की बात करेंगे। चलिए देखो, जनरल की बात करें तो यहां पर टोटल कैंडिडेट कितने थे, 2820, कितने थे दोस्तों, 2820 कैंडिडेट थे, जिसमें से मेल की बात करें तो मेल कितने थे, 1840, फीमेल थे 980। टोटल कैंडिडेट 6000 का हम यदि निकालें तो ये होता है आपका 30%, कितना होता है, 30%, और ये कितना होता है, 16% टोटल कैंडिडेट का जिन्होंने पेपर दिया है, अटेम्प्ट किया। अब हम मार्क्स यहां पर लेते हैं कि मार्क्स कितने लोगों के कितने परसेंट के हिसाब से लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग अपना क्या निकल आएगा दोस्तों, डेटा निकल आएगा, क्लियर है बात। चलिए 40 से 50 जो नंबर है, 40 से 50 में कितने परसेंट स्टूडेंट हैं जनरल के, तो वो हैं आपके 30%, ठीक है। 6000 का 3% निकालो कितना आएगा, 180 स्टूडेंट हो जाएगा। 50 से 55 के बीच में 3% है, यानी कि कितना, 180 हो जाएगा। 55 से 60 ये मार्क्स हैं, यहाँ पे ये क्या बता रहा हूं मैं, ये मार्क्स हैं, और ये स्टूडेंट परसेंट है, और ये स्टूडेंट की संख्या है, मैं यहां बता देता हूं, लिख देता हूं, ठीक है, ये स्टूडेंट है। तो 50 से 55 के बीच में 3%, 180 बना। 55 से 60 के बीच में 8% है, 480 बना। 60 से 65 के बीच में 12% लड़के हैं जनरल के, तो यहां पर 720 बना, और 65 प्लस जो है 3% है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट की संख्या है। अब बात करते हैं फीमेल की। फीमेल की बात करें तो यहां पर 980 फीमेल थी, जिसमें से 8% जो है 40 से 50 है, 5% क्या हो जाएगा आपका, हाँ ये इसका है, ये इसका है, ये इसका है, ये इसका। तो 40 से 50 जो है 8% 40 से 50 है। 55% जो है 5% सॉरी है आपके किसमें, 50 से 55 के बीच में। 55 से 60 के बीच में 2% है, और 60 से 65 के बीच में 1% है। अगर आप इनका डेटा निकालोगे तो यहां पर इस प्रकार से स्टूडेंट की संख्या निकल आएगी। अब थोड़ा सा और बात करते हैं, समझिएगा ध्यान से। अब जनरल की वैकेंसी यार कितनी थी, अब यहां पर देखो बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूं, बाद में मुझे गाली मत देना कि यार आपने जो है इतनी कट ऑफ बताई है, इतनी कट ऑफ तो जाएगी नहीं, इतनी जाएगी, इतनी हाई जाएगी, इतनी लो जाएगी, ठीक है। मैं बहुत ही एक्यूरेट डाटा बता रहा हूं, मैं 100% तो नहीं कहता, लेकिन लगभग जो है 98 से 99% जो है यही निकलेगा। हाँ एक दो नंबर या दो से, मैं मानता हूं 4 से 5 नंबर, चलो 5 नंबर कहता हूं यार, 5 नंबर फ्लेक्सिबल डाटा हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, देख लेना करके। तो यहां पर समझिए कि जनरल की वैकेंसी जो थी कितनी थी, जनरल की थी 553, अभी हमने देखा, जिसमें से मेल कैंडिडेट कितने थे, समझिएगा ध्यान से। अब यहां पर बात करते हैं, बहुत ही तीखी बात, मेल कैंडिडेट थे आपके, मेल कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है 442, क्लियर है ना, 442। इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, याद रखिएगा, इसमें क्या है, ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, ईडब्ल्यूएस। तो डीवी जो है कितने लोगों का होगा,
डीवी होगा 2.5 गुना, 2 से 2.5 गुना बुलाते हैं आपको पता ही है, तो हम मान लिया यहां पर कि 2.5 गुना बुलाएंगे। तो 442 का हमने 2.5 गुना किया तो कितने लड़के होते हैं 1105, यानी कि 1105 लड़के बुलाए जाएंगे किसके लिए, डीवी के लिए। अब ये बताइए, अब इनमें से ये जो आपका दिया गया है ये डाटा, इनमें से उनको 1120 लड़के लेने हैं यार, क्या लेने हैं 1120 लड़के लेने हैं। तो आप खुद बता दो आपकी कट ऑफ कहां जाएगी। ठीक है, मैं नहीं बता रहा, चलो आप खुद बता सकते हैं कि कट ऑफ कहां जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लेना, जर्नल वाला है ये। ठीक है, अब उनको कितने लेने, 1105 लेने हैं। कितने लेने हैं दोस्तों, 1105 स्टूडेंट उनको लेने हैं। तो आप बताइए कि कट ऑफ कहां जाए। समझिए ध्यान से, यहां देखिए 80 ये निकल गया, 720 ये निकल गया, कितना हो गया 800, 8 4 12। तो हम कह सकते हैं कि 55 से 60 के बीच में जाएगी। कह सकते हैं कि नहीं कर सकते, हाँ या ना। ठीक है, कह सकते हैं ना। देखो तर्क के हिसाब से, देखिए आप सभी लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हुई है, डाटा कैसे निकालते हैं आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं कि आपकी जो जर्नल की जो है वो जाएगी आपकी 55 से 60 के बीच में आपकी कट ऑफ चली जाएगी, 55 से 60। तो हमने यहां पर लिखा है 57 से 62। और अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो इसी में मैं बता देता हूं, जो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो लगभग जो है जाएगी 52 से 57 तक। ठीक है, 52 से 57, और कम भी जा सकती है। देखो अभी बता दे रहा हूं, और कम भी जा सकती है। क्यों, क्योंकि उस समय 2019 में जब ये नोटिफिकेशन आया था, हाल ही में ईडब्ल्यूएस का जो है जारी किया गया था, कानून बना था, तो ईडब्ल्यूएस का डिप्लोमा बहुत कम लोगों के पास था। ठीक है, तो कम भी जा सकती है, इससे भी और कम जा सकती है, हो सकता है ओबीसी से भी कम चली जाए, एससी से भी कम चली जाए, है कि नहीं। चलिए अब बात करते हैं यहां पर फीमेल की। फीमेल नहीं, आप लोगों को रहता ना कि सर आप जो है मेल मेल का सब बता देते, फीमेल को भूल ही जाते हैं। तो ऐसा नहीं भाई, आपके लिए भी डेटा निकाला हुआ है हमने, है ना। तो देखिए यहां पर अब बात करते हैं, यहां पर ये कैंडिडेट हो गया। फीमेल उनको कितनी चाहिए, 1,111, यानी कि 111 उनको चाहिए फीमेल जनरल की। किसकी चाहिए, जनरल की। ठीक है, इसमें ईडब्ल्यूएस भी शामिल है, अभी मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, चलिए तो फीमेल कितना चाहिए उनको, 111 पोस्ट चाहिए। डीवी के लिए कितना बुलाएंगे, 2.5 गुना, 3 गुना भी बुला सकते हैं तो और नीचे चली जाएगी। 2 गुना बुलाएंगे तो थोड़ा सा और ऊपर लिस्ट जाएगी। ठीक है, कट ऑफ के मामले में बता रहा हूं। तो डीवी जो है आपका 111 गुणे 2.5 कर दिया तो कितना हो गया 278 लगभग। ठीक है, 278 गर्ल्स को बुलाया जाएगा, किसके, जनरल, और प्लस ईडब्ल्यूएस भी उसी में शामिल है। तो भाई अगर हम इनकी कट ऑफ देखें, देखिए 278 जाना है। ठीक है, 278, तो यहां पर कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो लगभग आपका कट ऑफ कहां जाएगा, इसमें जाएगा ना। ठीक है, इस वाले में जाएगा। ठीक है, 40 से 50 के बीच में जाएगा ना। तो यहां पर हमने महिलाओं के लिए, जो जनरल का महिलाएं हैं उनके लिए कट ऑफ जो है एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लगभग कट ऑफ, एक्यूरेट कट ऑफ नहीं। ठीक है, एक्यूरेट भी लगभग कितना 98%, 99%, यानी कि आपका जो महिलाओं का कट ऑफ है फाइनल में आपको बता दूं, जिसका कम से कम 40 के ऊपर नंबर है उसका निश्चित ही तौर पे हो जाएगा। ठीक है, 40 के ऊपर जिसका नंबर है महिलाओं का हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं ओबीसी की। ओबीसी की बात करते हैं, यहां पर देखिए ओबीसी की जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने पेपर दिया है, अटेम्प्ट किया है, वो कितने हैं, 2100 हैं। कितने हैं दोस्तों, 2100 है। ध्यान से समझते जाइएगा। अब मेल कैंडिडेट अगर हमने निकाले तो 1365 आए, फीमेल निकाले तो कितने आए हैं 735 आए। क्लियर हो गई बात। 40 से 45 के बीच में जो नंबर है वो हमें 1% मिला है। 45 से 50 के बीच में 3% है। 50 से 55 के बीच में 11% है। 55 से 60 के बीच में 7% है। और 60 प्लस जो है हमें 1% डेटा मिला हुआ है, 1% स्टूडेंट है। हम इन परसेंट को कैंडिडेट में बदलेंगे तो हमने बताया 6000 से हम लेकर के चल रहे हैं टोटल कैंडिडेट में। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर 1% 60 स्टूडेंट के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया इस प्रकार से। इसी प्रकार से महिलाओं का 30 से 35 के बीच में 6% है। 35 से 40% के बीच में 5% है। और 40 से 45 के बीच में कितना है, 1% है दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर यह बात समझिए आप, यहां दिख तो रहा है ना मेरे पीछे, हाँ चलिए ओके।
अब जो है यहां पर आगे बढ़ते हैं, हमने क्या देखा, चलिए अब देखो यहां पर जो ये दिया गया है टोटल कितनी पोस्ट है, वैकेंसी कितनी है ओबीसी के लिए, ओबीसी के लिए वैकेंसी है दोस्तों 172, कितनी है 172 ही वैकेंसी। डीवी के लिए जो कॉल लेटर आएगा, कितने स्टूडेंट, 2 से 2.5 गुना चुनेंगे, 3 गुना भी चुन सकते, मैं पहले बता चुका हूं। 172 गुणे 2.5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 450, यानी 430 अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर 450 बच्चों उनको लेना है, तो वो किससे उठाएंगे यार, इस डेटा से ही तो उठाएंगे। इस डेटा से वो क्या करेंगे, यहां पे उठा लेंगे, तो देखो 60 ही हो गया, 420 ही हो गया, 60 और 420, यानी कि आपकी जो कट ऑफ होगी इस लाइन में आएगी। ठीक है, कहां पर आएगी, 55 से 60 वाले में आपकी क्या हो जाएगी, कट ऑफ हो जाएगी ओबीसी की। इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। तो 50 से 55 के बीच में क्या हो जाएगा, 50 से 55 के बीच में आपका कट ऑफ हम यहाँ पर बता रहे हैं। 2-4 नंबर इधर उधर हो जाएगा तो बाद में यार गालियां मत देना, ठीक है, मैं अभी पहले ही बता दे रहा हूं। लेकिन एक्यूरेट डाटा है, बहुत ही मेहनत करके बनाया है, बहुत ही तार्किक रूप से ये जो है मैं आपको कट ऑफ बता रहा हूं। आगे देखते हैं, इसमें जो फीमेल की हमने कट ऑफ जो है एक्सपेक्ट करी है वो आपको बता दे रहे हैं। यहां पर आपका 43 है फीमेल की वैकेंसीज, 43 गुणा 2.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, यहां पर अगर हम लेते हैं 110 तो यहां पर ये कट ऑफ जाएगा इस लाइन में दोस्तों 35 से 40 के बीच में इनकी कट ऑफ हो जाएगी। ठीक है, 35 से 40 में फीमेल की हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों। अब बात करते हैं, यहां पे मैं बाद में लिख दूंगा एक साथ में, तो आप स्क्रीनशॉट जो है ले लेना, ठीक है, रख लेना उसको लेकर के याद के लिए, यहां सर आपने इतनी बताई थी। इसी प्रकार से हमने इसका भी डाटा निकाला, एससी का भी। तो एससी की हमने फाइनल कट ऑफ जो है निकाली है वो आपकी 32-35 है, 32 से 35, और एससी जो फीमेल है उनकी कट ऑफ भी 35 है होगी। ठीक है, ये कम नहीं होने वाली है, तो याद रखिएगा इस चीज को। अब हम जो है फाइनल कट ऑफ बताते हैं, यहां पर मैं जो है लिख लेते हैं कि जो जनरल की कट ऑफ थी, ठीक है, आप जो है स्क्रीनशॉट ताकि ले सकें। जनरल की कट ऑफ 57 से 62 तक है, और महिला की आपकी कट ऑफ 42 से 47 तक है, यही बताई थी। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर कैटेगरी, यहां पर मेल और फीमेल। ठीक है, चलिए इससे क्या हो जाएगा, आपको जो है आपके पास ये इसको रख लीजिएगा, देखते हैं कितना जो है सही एक्यूरेट होता है। वैसे कैलकुलेशन हमने बहुत ही गहनता से की है। जनरल की जो मैंने बताई वो 57 से लेकर के 62 तक, ठीक है, 57 से 62 तक। और जो फीमेल की मैंने आपको बताई है वो है आपकी 42 से 47, कितनी बताई है 42 से 47। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे 42 से 47 हम लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं ओबीसी की। ओबीसी की जो कट ऑफ हमने यहां पर एक्यूरेट की है, कैलकुलेट की है, वो है आपकी ओबीसी की कट ऑफ, ओबीसी की दोस्तों है 55 से 60, कितनी है 55 से 60 के बीच में आपका आ जाएगा। तो यहां पर हमने कट ऑफ ओबीसी की निकाली थी 50 से 55 के बीच में। ठीक है, 50 से 55, ठीक है, 50 से 55 के बीच में। तो ओबीसी की यहां पर हो जाएगी 50 से 55 के बीच में, और इनकी हो जाएगी 38 से 43 के बीच। ठीक है, फीमेल की। एससी की बात करें तो एससी की जो हमने बताई है कट ऑफ, यहां पर देख लेते हैं कितनी कैलकुलेट करके निकाली है। एससी की निकाली है 32-35, ठीक है, और इतनी ही महिलाओं की लगभग यहां पर जाएगी, थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहां पर 32 से 37 तक, और लगभग जो है सेम 30 के आसपास इनकी भी यहां पर महिलाओं की भी हो जाएगी। तो ये जो है टोटल डाटा, ये जो है टोटल डाटा यहां पर सामने निकल के आया है। ठीक है, यहां पर हम सेम लिख देते हैं। तो दोस्तों इस बात को आप समझ लीजिए कि ये जो डाटा है बिल्कुल ऐसे ही नहीं हमने रख दिया है,
डाटा के हिसाब से रखा है। आप इस पर क्या तर्क दे रहे हैं हमें कमेंट जरूर करिएगा। और यार आप लोगों को मेहनत अगर लग रही हो, हाँ कि हो रही है भाई, मैं यहाँ पर पहले डाटा लिख देता हूँ, फिर दो शब्द कहूंगा आपसे। यूपी SSSC ASO या ARO 2019 कट ऑफ, ठीक है। तो यहां पर जो है समझ लीजिएगा ध्यान से। अब देखिए कुछ लोग हैं भाई वीडियो देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, कुछ तो सपोर्ट करो यार, ठीक है। सब्सक्राइब कर दिया करिए, लाइक भी कर दिया करिए, शेयर भी कर दिया करिए, और आपने जो है सभी कमेंट जो है कमेंट करके हमसे जो है पूछ लिया करिए, और प्रयास करता हूं कि सभी के जो है आंसर्स में दे पाऊं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। सबसे पहली बात यह है कि खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।